आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई इसमें लंबा चौड़ा कुछ ना थ्योरी है ना न्यूमेरिकल है कुछ ज़्यादा, सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है। एक लाइन में आपको इसे समझना है। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल सिंपली आपके एड्रेस पे आधारित है। किसी भी दो बिल्डिंग का या दो लोगों का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। अगर आदमी को भी नंबर कर दिया जाए, चलिए दो रूम का बात करते हैं, तो किसी भी दो रूम का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। रूम नंबर तो एटलीस्ट अलग होगा ही, मानते हैं उसका गली सेम हो सकता है, उसका बिल्डिंग सेम हो सकता है, पर रूम नंबर तो एटलीस्ट अलग अलग होगा ही। तो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकता है। क्वांटम नंबर्स का आपको क्या एग्जांपल दिए थे, क्वांटम नंबर से सिंपली एक एड्रेस की तरह है कि अगर हमको चारों क्वांटम नंबर्स पता है तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखा हुआ है या इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह रहा है। तो चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर क्या होगा, अगर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर चारों सेम हो जाए तो फिर हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि किस इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। यहाँ पे आपको ABCD 4 क्वांटम नंबर दे दिया, तो आप अगर दो का सेम रहेगा तो आप डिस्टिंग्विश कैसे कीजिएगा कि इन दोनों में से किसका है। तो इसका क्या उन्होंने बताया था कि चलिए मानते हैं कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n तो दोनों का सेम हो सकता है क्योंकि एक ही ऑर्बिट में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, वो दोनों एक ही ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हो सकता है, वो हो सकता है px में ही हो, x एक्सिस वाले p ऑर्बिटल में ही हो, लेकिन स्पिन हमेशा अलग होगा। अगर तीनों सेम है फिर भी स्पिन तो हमेशा अलग होगा। एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है, अगर सपोज ये क्लॉकवाइज है तो दूसरे का हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और उन दोनों का स्पिन हमेशा अपोजिट होना पड़ेगा। अपोजिट स्पिन रहेगा तभी तो एक का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ हो जाएगा और दूसरे का -½ हो जाएगा, तो दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो गया, चौथा तो अलग हो ही जाएगा। मानते हैं कि 3 किसी तरीके से सही हो जाए, 3 दोनों का मैच कर जाए, उसका गली नंबर मैच कर जाए, बिल्डिंग नंबर मैच कर जाए, उसका टाउन मैच कर जाए, लेकिन रूम नंबर तो एटलीस्ट अलग होगा ही। उन दोनों का स्पिन जो है वो तो पक्का पक्की अलग ही होगा। तो ये पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल सिंपली यही कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का हमेशा स्पिन अलग रहेगा, दोनों का स्पिन अपोजिट रहेगा। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एक को हाफ से डिनोट किया जाएगा और दूसरे को -½ से। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। जैसे इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं। चलिए n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू है -1 और s का वैल्यू NL MS, और ये हो गया m, और ये स्पिन क्वांटम नंबर ये हो गया -½ तो दूसरे का पक्का है। अगर उसी ऑर्बिटल का बात करें तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का हमेशा 2 1 बाकी सब कुछ तो सेम होगा, लेकिन ये हमेशा हाफ होगा। ये एटलीस्ट ये तो अलग हो ही जाएगा, ये सब अलग हो ना हो वो तो अलग बात है, ये सब अलग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा अलग रहेगा। किसी भी ऑर्बिटल का बात करें, एक ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन का हमेशा अलग रहेगा। और इसको हम लोग एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करते हैं, बताया था मैंने पिछले क्लास में भी, ऐसे और एक ऐसे, एक इधर का स्पिन और एक अलग स्पिन, ऐसे यहाँ पे सिंपली दिखाया जाता है। इसका कोई आप फिजिकल मतलब मत निकालिएगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा शेप का होता है या फिर ऐसा साइज का होता है। ये डिनोट करने के लिए ऐसे दिखाया जाता है कि ऑर्बिटल अगर है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है। ये हो गया हमारा पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो आशा करते हैं कुछ समझ आ गया होगा सब कुछ, और कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप।